अब यहाँ पर देखिए फिर वापस पूर्ण रूप से प्राकृतिक इलाका, बांस के बड़े बड़े पेड़, और ये यहाँ पे पौधशाला नर्सरी है जो कि गवर्नमेंट सबसे अच्छी ऑक्सीजन यहीं पे मिलती है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे आपको मिलेगी। सामने नर्सरी दिखाई दे रही है, वन गुज्जर यहाँ पे रहते हैं, वन गुज्जरों की झोपड़ी से भी आपको मिल पाएंगे। और ये सामने आ चुका है आपका बांस का जंगल, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा बांस का जंगल नदी के किनारे आपको दिखाई दे रहा है। अब इस बांस के जंगल में थोड़ा सा भ्रमण करते हैं। मैं और शास्त्री जी दोनों भ्रमण करेंगे, एक हमारे कैमरामैन हैं वो शूट करेंगे। बस रोक लो। ये पूरा बांस का जंगल है। यहाँ पर हाथी भी आते हैं। यहाँ पे हाथी रात के समय बहुत हाथी निकलते हैं। यहाँ का देखिए आप व्यू, और ये व्यू शायद शाकुंभरी देवी में आपने नहीं देखा होगा कभी। अगर आपने शाकुंभरी देवी को विजिट किया है और ये व्यू नहीं देखा तो क्या देखा। वाह, अरे खूबसूरत जंगल, कितने खूबसूरत लोकेशन। और इस लोकेशन को हम लोग जाते हैं शिमला, हम लोग जाते हैं मसूरी, हम लोग जाते हैं कुल्लू मनाली, और हमने अपने पास का एकमात्र छोटा सा एरिया शाकुंभरी परिक्षेत्र हमने बिल्कुल मिस कर रखा है। शाकुंभरी परिक्षेत्र को हम घूमने की दृष्टिकोण से नहीं, केवल पूजा करने के दृष्टिकोण से जाते हैं। आप लोग देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा, कितना प्राकृतिक। इसके कुछ फोटोज़ भी लेंगे हम, फोटोज़ भी अपलोड करेंगे। अभी वीडियो देख लीजिए, आपको कैसा लग रहा है खुद बताओ, वीडियो में कैसा लग रहा है। सब लगभग 50-60 मीटर लंबे पौधे बांस के और पूरा जंगल, और रात्रि में यहाँ पे हाथी भी आते हैं भाई। अभी तो सेफ है तो ज़्यादा रात में मत आओ, लेकिन दिन के टाइम में तो यार जन्नत है। अगर कहीं जन्नत है तो यही है। कश्मीर के बाद अगर कहीं जन्नत है, कश्मीर का जब ट्रिप होगा तब आप कश्मीर के बारे में बताएंगे। लेकिन ये तो यार 50 किलोमीटर की रेंज है। अगर ये भी चीज़ नहीं घूम सकते तो तुम क्या घूमोगे। किस तरह आपको अपनी वनस्पतियों का पता चलेगा, किस तरह भूगोल का पता चलेगा। भूगोल यही तो है, धरती, हमारी धरती उसकी वनस्पति। अब यहाँ पे देखिए पानी है, केवल पानी मिलता है, इसके अलावा इन्हें कोई खाद नहीं मिलता। और इस पेड़ को देखो, इस बांस की मोटाई देखो। अगर एक बीड की कीमत बताऊं मैं तो 1 लाख रुपए कम से कम एक बीड की कीमत होगी। लेकिन ये जो है हमारे वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वन मंत्रालय आप इसे यहाँ पे काट नहीं सकते। ठीक है, आप इसे ट्रिम कर सकते हो खूबसूरती बढ़ाने के लिए, लेकिन काट नहीं सकते। ये हाथियों के लिए बनाया, जंगली हाथियों के लिए एक आरक्षित क्षेत्र है, जंगली हाथी, और बहुत दूर तक है। अगर मैं बात करूं तो आज पूरा दिन केवल इस बांस के जंगल को ही घूमने में लगेगा, लेकिन मुझे आपको कुछ और चीज़ें भी दिखानी है। आप लोग इसे देखिए बांस के जंगल को, और जब भी कभी आए बगलामुखी होते हुए श्री बगलामुखी सिद्धपीठ पे आए, और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे शुभम शास्त्री जी, अमन शास्त्री जी, अमन कौशिक जी। वहाँ पे कोई ना कोई आपको मिलेगा जो आपको बड़केश्वर महादेव के दर्शन कराने आ जाएगा। ठीक है, आप लोग आइए, आपका स्वागत है। अब हम आपको लेके चलते हैं नदी के किनारे, या प्राकृतिक क्षेत्र उधर लेके चलते हैं जहाँ पर आप नदी क्षेत्र में चलते हैं। यहाँ पे पर्वतों की खोल है भगवती का, यहाँ बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। अब वहाँ पर चलते हैं। सभी यह कहते हैं कि शाकंभरी खाली घूमने की जगह, वो शाकंभरी ही दर्शन करने के लिए जगह है, पर यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर 5 महादेव भी हैं, और सहंसरा ठाकुर जी भी हैं, और शाकंभरी देवी जी हैं, भगवती छिन्नमस्तिका जी हैं, रक्तदंतिका जी भी हैं। बहुत अच्छी अच्छी घूमने की जगह है। सिर्फ शाकंभरी क्षेत्र में शाकंभरी के दर्शन करने के लिए नहीं आओ, सभी के दर्शन करने से ही अच्छा फल प्राप्त होगा। देखिए अब हम चलते हैं पर्वतों की। रुक जा, अब बताओ शास्त्री जी, कुछ बताओ इस क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर देखिए भगवती का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। यहाँ पर चंडमुंड सभी युद्ध आदि इत्यादि सभी यहीं पर ही हुए हैं। और जब युद्ध हो रहा था तो उनकी जो सेना थी भगवती की, तो वो हार गई। मतलब उसे भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। फिर भगवती क्या सोचती कि अपने मतलब सेना है वो ख़त्म हो जाए, तो इसलिए भगवती ने शाकंभरी रूप धारण किया। शाकंभरी मैंने साग सब्जियाँ, तो इसलिए यहाँ पर भगवती का जो प्रसाद है वो साग सब्जियों के से ही चढ़ता है। मेन प्रसाद यहाँ साग सब्जियाँ ही होता है भगवती का। तो भगवती ने फिर उन्हें मतलब जो उनकी सेना थी, उन्हें साग का रूप, साग सब्जियों का रूप बनाकर उन्हें पेट भरा।
फिर उसके बाद छिन्नमस्तिका जी का जो हुआ है, अवतारित हुई हैं भगवती, उनसे जो सेना थी उनकी, उन्हें प्यास भी लगने लगी। तो फिर भगवती ने अपना शीश काटा और उस खून से उनका जल को मतलब अच्छे तरीके से उनकी प्यास बुझाई। तो यहाँ पर भगवती का बहुत बड़ा प्रताप है, भगवती का प्रताप है। और भगवती का एक खोल भी आपको दिखाएंगे। अभी देखिए जहाँ पे युद्ध हुआ था, जहाँ पर युद्ध हुआ था, यहाँ पर पत्थर ही पत्थर है, वहाँ पर भगवती का युद्ध है। अभी चलते हैं वहीं पर। सामने ये शिवालिक की श्रेणी है भाई, नवीन हिमालय, बाह्य हिमालय शिवालिक की श्रेणी। देखो कितनी खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा ऊंची तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, वृद्ध हिमालय जितनी नहीं है। ये नया हिमालय है। इसमें आप सुरंग कर सकते हो, घर बना सकते हो, रह सकते हो, सड़कें कर सकते हो। अभी इतना कठोर नहीं हुआ। शिवालिक की श्रेणियाँ सामने दिखाई दे रही हैं। आप लोग आओ मेरे साथ धीरे धीरे। शिवालिक की श्रेणियाँ, और ये जो परिक्षेत्र है, यहाँ पर शाकुंभरी देवी, माँ शाकुंभरी देवी का महिषासुर, शुंभ निशुंभ जो भी है, वो मुझे इतनी इनकी जानकारी कम है थोड़ी। तो उन सब के साथ इस पथरीले इलाके पर युद्ध हुआ। ये एक युद्ध क्षेत्र भी है, शाकुंभरी देवी युद्ध क्षेत्र भी है। थोड़े आगे यार आवाज कम आई कि फिर इसमें माइक नहीं लग रहा। तो ये युद्ध क्षेत्र भी है, यहाँ पे युद्ध क्षेत्र हुआ है। शाकुंभरी देवी ने अवतरित होकर साग सब्जियों के द्वारा अपने सैनिकों का पेट भरा और अपना शरीर से लहू बहा के खोल का निर्माण किया, जो कि जल के रूप में यहाँ बहता है। आज पता नहीं, शायद जल होगा थोड़ा बहुत यहाँ पे या नहीं होगा, देखते हैं। लेकिन सामने शिवालिक की पहाड़ियाँ देखो, कितनी प्यारी पहाड़ियाँ हैं। ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, आप चाहो तो चढ़ सकते हो, बहुत ऊपर तक जा सकते हो। और ऐसे दृश्य यार मसूरी में मिलेंगे तुम्हें। मसूरी पड़ती है गंगों से 100-150 किलोमीटर, शाकुंभरी देवी पड़ता है 50 किलोमीटर। आधे दूरी में तुम्हें वहाँ से ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे। अगर तुम इस प्राकृतिक क्षेत्र को देखोगे तो बताओ आपको गांव में, शहर में ऐसे कैसे। ये वट वृक्ष देखना जरा सामने, कितना पुराना वट वृक्ष है, कितना चौड़ा, कितना हरा भरा। कोई केमिकल नहीं, कोई खाद नहीं, अपने आप प्रकृति इनका पालन पोषण कर रही है। और अभी भी यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर तपस्या करते हैं और भगवती उनको दर्शन जरूर देती है। यह यहाँ का महत्व है। पुल बहता है। पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ पे हम नहाए भी थे, और आज टॉवल भी मैं इसीलिए लेके आया था कि शायद नहाऊं, लेकिन शायद पानी नहीं है। आज पानी पीछे रोका गया है, तो पानी नहीं है। तो सामने आपको शिवालिक की श्रेणियाँ दिखाई दे रही हैं। इसके बाद उत्तराखंड शुरू हो जाएगा। तालाब तो बंद कर दिया है। हाँ, यहाँ पे था पानी वाला, शायद आ गया है। तो देख लो, ये शिवालिक की श्रेणी जैसे ही आप पार करोगे उत्तराखंड, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के दोनों शिवालिक की श्रेणी में आते हैं। याद रखो, शिवालिक की श्रेणी में उत्तराखंड भी आता है और उत्तर प्रदेश भी। अगर आपसे पूछा जाए सवाल कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो शिवालिक की श्रेणियाँ हैं। पूर्वी भाग को क्या बोला जाता है? द्वार। और शिवालिक की श्रेणी के पश्चिमी भाग को दून बोला जाता है। और आपने एक प्रसिद्ध द्वार का भी नाम सुना होगा, हरिद्वार, वो पूर्व साइड में है। और आपने एक प्रसिद्ध दून का नाम भी सुना होगा, देहरादून, वो पश्चिम में है। तो ये तुम्हारे जीके के सवाल भी बनते हैं यहाँ से। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि द्वार किसे कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी के पूर्वी भाग को द्वार कहा जाता है। दून किसे कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी के पश्चिमी भाग को दून कहा जाता है। इसके बाद हम एक तालाब की तलाश में हैं, देखते हैं वो तालाब चल रहा है या नहीं। अभी थोड़ी देर वीडियो रुकेगी, उसके बाद आप पॉज करके दोबारा हम उस तालाब की तलाश कर लें। अगर चल रहा है तो वो तालाब आपको मिल पाएंगे। और एक बहुत अच्छी खबर ये है कि क्रिस्टल वर्ल्ड, आप लोग रुड़की जाते हो तो अभी 32 बीघे ज़मीन में शाकुंभरी देवी परिक्षेत्र में भी एक क्रिस्टल वर्ल्ड और आपका घूमने फिरने का, मनोरंजन का पूरा एक सिस्टम तैयार हो रहा है। तो इसे प्राकृतिक स्थल को अपने यूज़ करो और इसे बढ़ावा दो। मेरा यही मानना है कि अपने क्षेत्र को बढ़ावा दो। अपना पैसा उत्तराखंड में मत पहुंचाओ, उत्तर प्रदेश में ही रहने दो। उत्तर प्रदेश में चिल करो, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाओ, ठीक है। वैसे हमें राज्यों में बंटना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के हम वासी हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी आप लोग इन्वेस्ट करो। बाकी जगह भी घूम के आओ, लेकिन अपनी जगह उपेक्षित मत करो यार। अपना घर साफ रहेगा तभी तो दूसरे के घर को साफ रखोगे। तो अपना घर साफ करो। कितना सुंदर प्रदेश है, कितना सुंदर प्राकृतिक वातावरण है, नहीं मिलेगा ऐसा। मैं तो भाई खुश हो जाता हूँ जब भी यहाँ आता हूँ। तो इस बार मेरे साथ टूर आएगा, मेरे पूरे एसआर कैंपस का। आप लोग अपनी प्लानिंग करना प्लानिंग हो, एक टूर लेके आएंगे इस क्षेत्र का, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं, तालाब देख के आते हैं।